अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टर्नर सिंड्रोम स्टार्ट करने लगे। टर्नर सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो है ना सेम ही है तकरीबन। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल हाइपोगोनाडिज्म को हम कह रहे थे, टर्नर सिंड्रोम फीमेल हाइपोगोनाडिज्म को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है ना जो एक्स क्रोमोसोम है ना वो लॉस हो गया होता है, ठीक है। या तो उसकी पार्शियल मोनोसोमी होती है, कंप्लीट मोनोसोमी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मोस्टली 57% पेशेंट्स में 57% पेशेंट्स में जो केरोटाइप में मिलती है देखने को 45X मिलती है, लाइक उसमें कंप्लीट जो है ना एक्स क्रोमोसोम का वो लॉस हो गया होता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में जो है ना मोस्टली सिवियर जो है ना सिम्टम्स जो है ना अपेयर होती हैं, जैसे अगर चाइल्डहुड में बात करें तो ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, उसका छोटा कद होता है बिलो द परसेंटाइल, और जो है ना उसकी नेप ऑफ द नेक जो है ना स्वेल हुई होती है, वेब्ड नेक हमें मिलती है, वेबिंग ऑफ द नेक। और उसमें जो क्यूबिटस वेल्गस होता है उस पेशेंट में, मतलब उसका जो कैरिंग एंगल होता है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। इसके बाद उसके हाथ सूजे हुए होंगे, लिम्फेडिमा होगा उसमें हैंड्स और फीट का। इसके बाद जो है ना कुछ और कंजेनिटल मालफॉर्मेशन भी होती है, जैसे हमारा ये हो गया हॉर्स शेप किडनी हो गया, और जो है ना उसमें बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व और कोआक्टेशन ऑफ द एओर्टा, जो सीवियस कॉम्प्लिकेशन की वजह से मोस्टली जो है ना बच्चे की डेथ होती है। जो एडोलसेंस की बात करें तो उसमें जो है ना सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक सही से डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक सिर्फ एक ही है। तो उसमें क्या होगा कि जो है ना उसमें प्यूबिक हेयर अपेयर नहीं होंगे, और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट सही से नहीं होगी, और उसमें जो है ना प्राइमरी एमेनोरिया होगा उसमें, और ओवरीज़ की जो है ना श्रिंकेज होगी। ओवरीज़ में क्या हो गया, ओवरीज फॉलिकल्स ख़त्म हो जाएंगे ओवरीज से, और वहाँ पे जो है फाइब्रस स्ट्रीक्स हमें मिलेंगी, ठीक है। हम कहते हैं कि जो है ना जो ओवरी है ना वो बन गई है, फिब्रोटिक ओवरी बन गई है, ठीक है, या स्ट्रीक ओवरीज भी इनको कहते हैं। तो अगर इसको कंपेयर करें पीछे से, तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि गायनिकोमेस्ट्रिया पढ़ा था, इधर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं हो रही, उधर भी पेशेंट इन्फेंटाइल था, उसमें जो है ना हाइपोगोनाडिज्म स्टेरिलिटी वगैरह थी, इसमें भी ऐसे ही है। इसमें ओवरीज वगैरह सही से वो नहीं करी, फाइब्रोस्टिक्स मिली है, और पीछे हमने पढ़ा था कि जो है ना उसको टेस्टोस्टेरोन की कमी थी, और जो है ना उसका टेस्टिकुलर श्रिंकेज था, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रेचर है वो शॉर्ट है, जो इधर है टर्नर में, जबकि क्लाइनफेल्टर में हमने पढ़ा था कि जो है ना उसका हैबिटस हो जाएगा, लाइक उसका इलांगेटेड हैबिटस हो जाएगा, और जो इसमें जो है ना हाथ पाँव सूजे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना 43% पेशेंट्स में जो है मोज़ैक्स पैटर्न शो करते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा था क्लाइनफेल्टर का, हमने पढ़ा था कि उधर 15% मोज़ैक शो करते हैं, और जो डाउन सिंड्रोम का पढ़ा था उधर 1% मोज़ैक शो करते हैं। तो इसका मतलब जो इसके अगर इसमें ज़्यादा मोज़ैक पैटर्न आता है, और इसमें जो है अगर टर्नर सिंड्रोम हो जाए और मोज़ैक पैटर्न है, तो मोस्टली जो है ना 43% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मोज़ैक पैटर्न होता है, और वो जो है ना उनमें इतनी सिम्टम्स पेयर नहीं होते, सिर्फ ना उनमें प्राइमरी एमेनोरिया होता है, ठीक है। और जो ये मोज़ैक पैटर्न में क्या होता है कि जो है ना इसमें शॉर्ट आर्म की डिलीशन होती है कॉमनली, और फिर जो है ना शॉर्ट आर्म की डिलीशन होती है, उसकी वजह से जो है ना जो लॉन्ग आर्म है उसका आइसोक्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। और हम इसे कहते हैं कि ये एक्स क्रोमोसोम की पार्शियल मोनोसोम, ये कंप्लीट मोनोसोम ही नहीं है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें यह है कि जो नॉर्मली जो हमारी फिटल डेवलपमेंट के दौरान ओवरीज़ का जो है ना नंबर होता है वो 7 मिलियन वो साइट्स होते हैं ओवरीज़ में। फिर जो है ना जैसे टाइम गुजरता है जो है ना, तो मीनार के बाद जो है ना 400,000 तक, यानी कि 4 लाख तक जो है ना ये बच जाती हैं ओवरीज, बाकी सारी डिसअपेयर हो जाती हैं, और मेनोपॉज तक जो है सिर्फ 10,000 बच जाती हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो है ना चूँकि एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, तो फेटल ओवरीज जो है ना वो सही से डेवलप नहीं करती है, जो अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस है, और जो है ना उसमें वो साइट्स के जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम कहते हैं 2 साल तक जो है कम्प्लीटली वो जो है ना लॉस हो जाती हैं हमारे वो साइट। और इसे हम कहते हैं कि मेनोपॉज अकर्स बिफोर मीनार की, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले ही उसको मेनोपॉज हो जाता है, उसके सारे वो साइट्स जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, और स्टीक ओवरीज मिलेंगी, जैसे मैंने बताया ओवरीज का साइज़ कम हो जाएगा, ट्रॉफी हो जाएगी, और ना उसमें फाइब्रस स्ट्रैंड्स मिलेंगे, और फॉलिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। और एक जो है ना ये एक्स क्रोमोसोम के अंदर एक जीन होता है जिसको हम होमबॉक्स या SHOX जीन कहते हैं। ये जीन जो है ना हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस वजह से जो हमें ग्रोथ रिटार्डेशन या शॉर्ट स्टेचर देखने को मिल रहा होता है। इसके अलावा एक और सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं डिजीज़ कॉज बाय द अल्ट्रेशन ऑफ इम्प्रिंटेड रीजन, ठीक है, उनकी वजह से प्राडर-विला और जो है ना एंगलमैन सिंड्रोम है। नॉर्मली हम में क्या होता है कि जो है ना हर बंदे में 2 कॉपीज़ आती हैं हर जीन की, सिवाय जो है ना मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें जो है ना 1 कॉपी जाती है। तो क्या है कि एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, एक जो है ना मैटरनल क्रोमोसोम होता है, इस वजह से पेयर होता है एक सेल में क्रोमोसोम का। तो हम कहते हैं नॉर्मल पहले हमें ये लगता था कि जो है ना ये शायद ना जो मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम है उनके ऊपर जीन्स जो है ना सेम है,
लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों के ऊपर जीन्स जो है डिफरेंट होते हैं। और जो है ना, जो ये डिफरेंसेस होते हैं ये इम्प्रिंटिंग के ज़रिए जो है ना पेयर होते हैं। ऐसा होता है कि जो है ना, जो एक मैटरनल और पैटर्नल जब वो हो रही होती है गैमेटोजेनेसिस, तो कुछ होमोलोगस जीन जो है ना वो हो जाते हैं, इम्प्रिंटिंग हो जाती है, लाइक उनके लॉस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। मैटरनल इम्प्रिंटिंग का मतलब ये होगा कि जो है ना मैटरनल एलील जो है ना साइलेंस हो गया, वो ख़त्म हो गया है। अब जो बच्चे में ट्रेट आएगी वो पैटर्नल एलील की वजह से होगी, क्योंकि पैटर्नल एलील फंक्शनल होगा, ठीक है। और अगर पैटर्नल साइलेंसिंग या इम्प्रिंटिंग है तो इसका मतलब पैटर्नल एलील का लॉस हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, जो बच्चे में मैंने वो फिनोटाइप होगी ना वो पैटर्नल होगी, ठीक है। फंक्शनल एलील जो है पैटर्नल होगा। अब ये क्यों होती है? मिथाइलेशन होती है जीन प्रोमोटर की। एक तो ये है कॉज इसका कि जीन प्रोमोटर की मिथाइलेशन होती है, दूसरी ये कि डीएनए स्टोन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है। इन दो मैकेनिज्म की वजह से जो है ना जेनेटिक इम्प्रिंटिंग या फिर जो है ना इनएक्टिवेशन ऑफ द एलील होती है, ये नॉर्मल हो रहा होता है। अगर ऐसा हो कि इस इम्प्रिंटिंग में जो है ना ये अगर ऐसा हो कि डिफेक्ट आ जाए, लाइक एक हमने पढ़ा था कि एक जीन जो है ना इम्प्रिंट हो गया, दूसरा जो है ना फंक्शनल एलील है, अगर फंक्शनल एलील लॉस हो जाए डिलीशंस के ज़रिए, तब जो है ना प्राडर-विलाई सिंड्रोम होगा या फिर जो है ना एंगलमैन सिंड्रोम होगा। जो प्राडर-विलाई सिंड्रोम होता है वो पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर जो है ना डिलीशन की वजह से होता है, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 15, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना बैंड 12 और जो है ना क्रोमोसोम नंबर 15 उसकी जो है ना डिलीशन होती है फंक्शनल एलील की। तब जो है ना प्राडर-विलाई सिंड्रोम होगा, पी से पैटर्नल और पी से प्राडर-विलाई याद रखना। जो एंगलमैन सिंड्रोम होगा वो मैटरनल क्रोमोसोम के ऊपर जो है ना एलील्स की डिलीशन होगी, जो 15 क्रोमोसोम वाला रीजन है वो डिलीट होगा, तब जो है ना एंगलमैन सिंड्रोम होगा। तो इसमें सिम्टम्स इसमें प्राडर-विलाई में क्या आती है, 6 to 75% केसेस में जो है ना यही हमें यही मिलता है, ये तो हो गया। तो इसमें मैनिफेस्टेशन मेंटल रिटार्डेशन होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, उसका छोटा कद होगा, हाइपोटोनिया होगा, ओबेसिटी मोटा होगा, उसमें जो है ना छोटे छोटे हाथ होंगे और फीट होंगे, हाइपोगोनाडिज्म होगा, ठीक है। अब जो है ना एंगलमैन सिंड्रोम की बात करें तो इसमें जो है ना ये भी मेंटल रिटार्डेड होगा, लेकिन इसमें मेंटल रिटार्डेशन के साथ उसकी 8 टैक्सिक गेट होगी, वो सही से नहीं चल सकेगी लड़की, और सीजर्स होंगे उसको, और इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर होगी। इस वजह से हम इसको कहते हैं हैप्पी पपेट सिंड्रोम। इस एटेक्सिया और जो है ना उसकी मतलब ऐसे अजीब सी चाल की वजह से और उसके लाफ्टर की वजह से हम कहते हैं हैप्पी पपेट सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जो है ना इसमें कुछ और ख़ास नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये है कि जो ना प्राडर-विलाई सिंड्रोम जो होता है ना उसमें जो 15 क्रोमोसोम है, जो डिलीशन होती है उसकी, तो वो पैटर्नल क्रोमोसोम जो है ना स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए को कोड कर रहा होता है, उसमें जो जीन्स होते हैं वो इसी को कोड कर रहे होते हैं, और ये जो है एमआरएनए प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। जबकि जो फीमेल्स की बात करें तो जो मैटरनल क्रोमोसोम के होता है 15, उसमें जो जीन्स होते हैं वो UBE3 होते हैं। ये जीन जो है ना UBE3A प्रोटीन को कोड कर रहे होते हैं, जो कि यूबिक्विटिन लाइगेज जो है ना बनाती है। ये जीन जो है ना यूबिक्विटिन लाइगेज बनाती है, और वो जो है ना प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और एक और बात यह है कि जो यूनिपेरेंटल डाइसोमी लिखी हुई है कि जो ना अगर एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, तो वो दोनों ही क्रोमोसोम अगर एक पेरेंट से ले ले बंदा, तो इसको हम कहते हैं कि जो यूनिपेरेंटल डाइसोमी है, ठीक है।